Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technology with Amit. Basically, we are starting our new topic in the data science, the 6 steps of the data science process. So basically, in the making of model or developing a model, so we have 6 steps to developing that particular model, maybe a machine learning model or a deep learning model. सो फर्स्ट स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट स्टेप. सो बेसिकली यदि आपको सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ, पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो 6 स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्यों होती हैं. तो जैसे कि कोई भी अपन को प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं तो उससे पहले आपको उस प्रोजेक्ट का मोटिव क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप उस प्रोजेक्ट से क्या फाइंड करना चाहते हैं, आप उससे क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं. तो ये उसका प्रोजेक्ट का मोटिव हो सकता है. तो आप उसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड प्लानिंग करते हैं, जो कि अपनी फर्स्ट स्टेप है. तो सिंपल मैंने इस डेफिनेशन के थ्रू बोला है. ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू वांट टू एड्रेस, अंडरस्टैंड द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट एंड गोल. यदि आप किसी बिजनेस के लिए यदि आप पर्टिकुलर मॉडल बनाना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम के लिए बनाना चाहते हैं, यदि आप रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू द market, related to the like agriculture field, or maybe some different kind of projects. So according to the need, you decided your problem and planning. So this is our first step. In this we have task, आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट. आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसका पर्टिकुलर स्कोप क्या है, किस फील्ड में वो वर्क करता है, किस टाइप का आपको डेटा लगेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. उसके बाद जो सेकंड टास्क है उसमें आप सिंपल प्लान द ओवरऑल अप्रोच एंड स्ट्रेटेजी. आप एक प्रोजेक्ट चार्टर और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेटा साइंस के अंदर. प्रोजेक्ट चार्टर इज अ पेज or a chart that you can define each and steps in that particular page, so you will apply on the further project making. सो सिंपल ये तो कुछ टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो फर्स्ट स्टेप में सिंपल आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन प्लानिंग करना है. सेकंड स्टेप क्या कहती है? आपको डेटा कलेक्शन. यदि आप किसी पर्टिकुलर प्रिडिक्शन मॉडल पे वर्क करना चाहते हैं, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए आपको डेटा लगेगा. तो आप डेटा किस सोर्स से लाते हैं? मे बी आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है जो कि आपसे प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है, या फिर आप हो सकता है केगल से डेटा ले सकते हैं, क्योंकि वेरियस वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप डेटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि क्लीन डेटा होता है. अपन क्लीनिंग के भी आएंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगी. तो इसमें ऑब्जेक्टिव के गैदर रिलेवेंट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू एड्रेस द डिफाइंड प्रॉब्लम. आपको जो प्रॉब्लम मिली है, जो आपने डिसाइड की है, या जो भी आपने यूज़र से आप क्लाइंट से लिए, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर गैदर करेंगे डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई एंड एक्सेस डेटा सोर्स from maybe the database, or maybe the website, or the Kaggle, or maybe the in the files. Like we have image data, so we are just importing some files data. In that files we have images. So this is the concept of identify and access data sources. सो वी हैव रो डेटा, वी आर जस्ट कलेक्टिंग द रो डेटा. आपको सिंपली रो डेटा कलेक्ट करना होगा. ऐसा नहीं कि आपको कोई वेरीफाइड और मे बी क्लीन डेटा मिले. आपको जैसा भी डेटा मिलता है, फर्स्ट आपको कलेक्शन करना है. तो सेकेंड प्रोसेस इज दैट कलेक्शन ऑफ डेटा. उसमें हैंडल इशूज रिलेटेड टू डेटा क्वालिटी एंड कम्प्लीटनेस. जो भी आपने डेटा लिया है वो उसकी क्वालिटी क्या है और कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कुछ वेरिएबल्स को स्किप कर दिया, जो कि आपके हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो इसका आपको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना होगा कि आपको डेटा कलेक्शन के टाइम पे कंप्लीटनेस डेटा की होनी चाहिए. ठीक है. अपनी जो थर्ड स्टेप है डेटा साइंस की 6 प्रोसेस की, तो उसमें थर्ड स्टेप इज टू बी डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. जब आपका टारगेट और जो प्रोजेक्ट है उसका डेटा कलेक्ट होने के बाद आपको उस पर्टिकुलर डेटा को क्लीन करना इन द मेन टास्क. कुछ आउटलाइट्स होते हैं, उनको निकालना. कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखा है प्रिपेयर द कलेक्टेड डेटा फॉर एनालिसिस बाय एड्रेसिंग इशूज सच एज मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलाइट्स. सो जो नेक्स्ट प्ले लिस्ट होगी स्टैटिक्स एंड ऑल, सो उसमें हम कुछ आउटलाइट्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जैसे कि आउटलायर होता क्या है, आप उनको रिमूव कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं. तो ये सारे कॉन्सेप्ट डेटा क्लीनिंग के पार्ट हैं, जो कि थर्ड स्टेप है डेटा साइंस प्रोसेस की. तो ये हम आगे प्रोसेस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे. उसके बाद इसमें टास्क क्लीन एंड फॉर्मेट रॉ डेटा, हैंडल मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा और एड्रेस आउटलायर. सो दीज आर सम टास्क फॉर क्लीनिंग द डेटा. So our fourth step is to be explorative data analysis. This is to be what? With the help of this, you gain insights into the data. After cleaning the data, simple आपको मॉडल को कुछ कुछ लॉजिक्स लगाने के बाद आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे विद द डेटा.
तो ये आप फोर्थ स्टेप में करना है ईडीए परफॉर्मेंस, जो कि आपको कुछ इनसाइट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना। तो ये आपकी फोर्थ स्टेप में वर्क होता है। जब आपका डेटा क्लीन हो रहा है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ईडीए। तो इसमें आप कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई, विद द हेल्प ऑफ सम चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ सम लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉट्लिब, सीबॉन एंड सम different kinds of libraries. They will help you to make a better visualization. So the task is to be that visualize data distribution using charts and graphs. So I just told you. Calculate descriptive statistics. We have a concept of descriptive statistics, like we find the range of the data, variance of the data, mean of the data, the central tendency of data, or some different kinds of topics in the statistics we are cover in the EDA. सो एक्सप्लोर रिलेशनशिप एंड कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। आपके जो वेरिएबल्स हैं, इनपुट वेरिएबल्स होंगे, आउटपुट वेरिएबल्स होंगे। जब आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन और टेस्ट करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो वेरिएबल्स का रिलेशन क्या है वो भी आपको डिफाइन करना होगा। तो वो भी आप एक्सप्लोरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो हमारी फिफ्थ स्टेप होगी आफ्टर क्लीनिंग द डेटा ईडीए परफॉर्मेंस, आपका जो स्प्लिटिंग भी डेटा की हो जाएगी। उसके बाद आपको परफॉर्म करना है मॉडलिंग एंड एनालिसिस। जो आपका डेटा है, अकॉर्डिंग टू डेटा आपके डेटा पे कौन सा मॉडल परफेक्ट होगा जो कि एक्यूरेसी के साथ आपको प्रिडिक्शन प्रोवाइड करेगा और सम लाइक ड्राइव इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा, इंसाइट्स निकाल के देगा। तो उसके लिए आपको चूज द मॉडल, लाइक अवर ऑब्जेक्टिव इज टू बी दैट डेवलप मॉडल टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न, मेक प्रिडिक्शन और ड्राइव इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा। सिंपल डेफिनेशन में आपको मॉडल को ट्रेन करना है जो कि आपको बेहतरीन प्रेडिक्शन और कुछ इंसाइट्स निकाल के दे। तो यही आपका जो प्रॉब्लम डिफाइन की थी उसी का टास्क का सॉल्यूशन है। तो ये आपका फिफ्थ स्टेप में आता है। चूज अप्रोप्रिएट मॉडलिंग टास्क जो है, चूज अप्रोप्रिएट मॉडलिंग टेक्निक्स लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। जो कि आपको मे बी आपको प्रॉब्लम जो मिली है वो कंटिन्यूस डेटा पे, एक लीनियर डेटा है जिस पे कंटिन्यूस डेटा है। तो उसमें आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज़ करना है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ करना है मशीन लर्निंग का। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपके फिफ्थ प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेन मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। यदि मैं बात करूँ आपको, तो आपको डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा टू पार्ट्स में, जो कि एक पार्ट होगा ट्रेनिंग डेटा सेट एंड द सेकेंड वन इज टू बी टेस्टिंग डेटा सेट। 70% डेटा आप ट्रेनिंग में देते हैं, 30% आप टेस्टिंग में देते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम बेसिक से जो आपका मॉड्यूल थर्ड और फोर्थ मॉड्यूल मशीन लर्निंग का है उसमें आप सीखेंगे कि आपको स्प्लिटिंग किस बेसिस पे करनी है, क्या सा रैंडम सिलेक्शन लेना है या कोई और सिलेक्शन लेना है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आप सीखेंगे। उसके बाद थर्ड टास्क इज टू बी वैलिडेट एंड इवैल्यूएट मॉडल परफॉर्मेंस यूजिंग टेस्टिंग डेटा सेट। जो आपने 30% डेटा टेस्टिंग में दिया था उसको आप प्रोवाइड करके मॉडल को, जो कि आपका ट्रेंड हुआ है, उसके हेल्प से आप चेक कर सकते हैं आपका मॉडल परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है, एक्यूरेसी किस तरीके की दे रहा है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इज टू बी प्रेजेंटेशन एंड ऑटोमेशन। जब आपका मॉडल बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको उसको डिप्लॉय कहाँ करना है, प्रेजेंट कैसे करना है क्लाइंट के सामने, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम थी। तो ये प्रेजेंटेशन इज टू द लास्ट स्टेप। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जैसे कि इन this final phase the outcome of the data science process is implemented is an information system for business process to meet the initial objective। सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इनको रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। तो एग्जांपल्स में मैंने सबसे पहला इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट लिया है, स्टूडेंट परसेंटेज प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन स्टडी। सिंपल ये प्रोजेक्ट ये है कि आपका जो पर्टिकुलर आप डेटा देंगे मॉडल को, ये एक पर्टिकुलर मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे इसके ऊपर। मैं ये प्रोजेक्ट्स आपको कराऊंगा अभी प्लेलिस्ट में। तो आप उसको जैसे आप हावर के स्टडी ऑफ हावर के फॉर्म में आप उसको डेटा देंगे कि यदि वो 4 घंटे पढ़ाई करता है तो उसका परसेंटेज कितना रहेगा। तो इसको आप पहले ट्रेन करेंगे, उसके बाद आप टेस्टिंग के टाइम पे पुट करेंगे वैल्यू एक फॉर्म के अंदर और सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा कि पर्टिकुलर परसेंटेज। जैसे कि आप मैं 2 आवर देता हूँ तो मे बी 40%, 4 आवर देता हूँ मे बी 80%, 6 आवर देता हूँ तो मे बी 90% और 7 आवर में 95 चला सकता है। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होंगी जो कि आपको अप्लाई करनी होगी। जो ये इनिशियल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको लीनियर रिग्रेशन जो मशीन लर्निंग का मॉडल होता है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आपको प्रॉब्लम मैंने जो अभी बताई उसको आइडेंटिफाई करना और प्लानिंग करना इसके लिए। सेकेंड डेटा कलेक्शन। इसके लिए सिंपल आप डेटा या तो कॉलेजेस से या स्कूल से ले सकते हैं या किसी स्टूडेंट से भी ले सकते हैं कि आप कितने टाइम पढ़ते हैं, तो क्या तो आप खुद से भी एक रफ डेटा बना सकते हैं इसके लिए। तो डेटा कलेक्शन ये हो गया। उसके बाद डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, जैसे उसमें डेटा क्लीनिंग क्या हो सकती है, जैसे कुछ वैल्यूज हैं आपकी, हो सकता है कि 25 आवर्स दे दे। 25 आवर्स पढ़ाई कैसे है, मतलब एक आप डे का एनालाइज कर रहे हैं तो आपको
इन अ डे मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स पढ़ सकता है मैक्सिमम। तो उसमें भी आपको कुछ आउटलायर्स निकालने पड़ेंगे, जैसे कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो हवर ऑफ स्टडी है। परसेंटेज में हो सकता है कि आपका 100 से ऊपर चला जाए, हो सकता है कि आपका माइनस में आ जाए। तो वो सारे आउटलायर्स निकाल के कुछ नल वैल्यूज़ को डिफाइन करके डेटा क्लीनिंग करनी है। उसके बाद ईडीए परफॉर्मेंस से आप कुछ बार चार्ट बना सकते हैं कि इतना ये पर्टिकुलर एक्स रेंज है और ये वाई रेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पाई चार्ट बार चार्ट बना सकते हैं, कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद मॉडल डेवलपमेंट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल के अप्लाई करके आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बिल्डिंग एप्लीकेशन सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप एक्सप्लेन करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन इनपुट वैल्यू। तो इसमें जो है प्रॉब्लम डेफिनेशन सिंपल है। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो हाउस को बाय करना चाहता है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे वो कुछ उसके इनपुट्स देगा कि उसको कितने स्क्वायर फीट का हाउस चाहिए, कितने बीएचके का चाहिए, कितनी लेट बाथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको एरिया कौन सा चाहिए। तो ये सारे इनपुट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसको हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट होकर आए। तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम जैसे कि जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन मैंने अभी किया, आपको जो बताया वो प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए आप डिफाइन करेंगे कि कैसे कैसे आप क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप जो डेटा है वो कैगल से उठा सकते हैं। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का जो डेटा है वो कैगल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप डेटा उठा सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है डेटा क्लीनिंग एंड सॉरी क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग। आप प्रोजेक्ट पाइथन के हेल्प से जुपिटर नोटबुक पे एनालिसिस कर सकते हैं, आउटलेट्स निकालना, मॉडल्स मैटप्लॉटलिब की हेल्प से कुछ बार प्लॉट सम डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ प्लॉट्स आप कर सकते हैं। तो ये आपका पाइथन से हो सकता है, ठीक है। डेटा क्लीनिंग, सॉरी ये डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग है, तो ये आप पाइथन से कर सकते हैं, नल वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू हटाना। और जो एक्सप्लोरेटरी ईडी है वो आप पावर बीआई की हेल्प से कर सकते हैं, जो कि बिजनेस एनालिटिक टूल है जिससे आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल डेवलपमेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इजीली आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मॉडल बिल्डिंग एप्लीकेशन फ्लास्क की हेल्प से आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू। So thank you. This is our 6-step processes in the machine learning or the data science. So you can also analysis for different kinds of projects and some thinking big. So thank you. Subscribe my YouTube channel, Technology with Amit. Bye bye.